एवरीवन, वेलकम टू स्टेपअप लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन गूगल फॉर्म आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म किस लिए क्रिएट किया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोगों के जो भी एग्जाम्स हैं या जो भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो हम ऑनलाइन ही करते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को आप क्रिएट कर सकते हैं लाइक दैट। एक असाइनमेंट जो है वो भी इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, पेपर बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, वो भी इसके थ्रू आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। और सर्वे फॉर्म जो होते हैं वो भी इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं उसके फॉर्म जो है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये फॉर्म क्रिएट करना मतलब कैसे, हमारे लिए इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट हमारे लिए इसका ये होगा कि कुछ लोग जो है वो अपने कंपनीज के लिए सर्वे फॉर्म फिल करवाते हैं, या फिर अप्लाइंग फॉर्म जो होते हैं, जॉब अप्लाइंग फॉर्म, वो आप लोगों से बनवाते हैं। ठीक है, ये आप बना के आप देते हैं तो यहाँ से आप लोग जो है वो इसकी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, चलें तो मैं ये जो आपको फॉर्म बताऊंगी टोटली फ्री बनेगा, हम लोगों का इसकी कोई भी पेमेंट्स वगैरह नहीं होती, आप लोग फ्री फॉर्म जो है वो बना के दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाकर हम सर्च करेंगे गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म सर्च करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट साइट आएगी, फर्स्ट साइट है, हम इसे ओपन करेंगे। फर्स्ट साइट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो होगा दो ऑप्शन हमें आए शो होंगे। ठीक है, एक हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास पर्सनल का है, सेकंड जो है वो हमारे पास बिजनेस का है। हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए पर्सनल। हमने बिजनेस वाला नहीं करना, एग्जाम्पल के लिए बनाया, दरअसल हम जो है वो पर्सनल वाला उसे ओपन करेंगे। पर्सनल ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए डिफरेंट जो है वो टेम्पलेट्स हैं वो ओपन हो गए। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे हमारे पास पार्टी इनवाइट है, रजिस्ट्रेशन का है। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोगों के डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स आ जाते हैं। ये सभी फॉर्म हमारे पास ये वो फॉर्म्स होते हैं जो हम लोगों ने खुद क्रिएट किए होते हैं। ठीक है, जो भी आप क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास सेव होते जाएंगे। हमने जो फॉर्म क्रिएट करने के बाद हमने करना है कि हमने ब्लैंक करना है। ठीक है, अगर तो हमें सिंपल को जस्ट एक ही कैटेगरी का चाहिए होगा तो हम यहाँ ये वाला भी कर सकते हैं, जो आपको चाहिए होगा हम वो वाला टेम्पलेट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो एम्प्टी वाला फॉर्म लेंगे। सॉरी, ये देखिए टेम्पलेट जो था वो मैंने ओपन किया तो टेम्पलेट ये हमारे पास ये देखिए उसका सारा जो भी था वो टेम्पलेट यहाँ पे आ गया। लेकिन हम लोगों ने कौन सा करना है? हम लोगों ने ब्लैंक करना है। हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म है वो वाला यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फॉर्म का जो नेम मेंशन करना चाहते हैं, लाइक दैट हम ये जो इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू लेना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गया। फॉर्म की डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है हम ये भी लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर फिलिंग। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास? नेम होता है, हम यहाँ पे नेम मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेम मेंशन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इसे आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप पैराग्राफ बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप फिलिंग, यहाँ पे आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस है। लेकिन हमने क्या करना है, हमारे पास ये क्या है शॉर्ट आंसर, हम शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा रिक्वायर्ड को अगर आप इसे ओपन कर देते हैं तो इसका मतलब जो है कि ये हमारे पास फॉर्म चीज जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, ये फिल करनी हमें जरूरी है। ठीक है, जब तक आप लोग ये फिल नहीं करोगे तब तक आप इससे नेक्स्ट नहीं जा सकते। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ सेकंड क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम फादर नेम लिख देते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फोन नंबर ले सकते हैं।
फोन नंबर आ गया हमारे पास, क्योंकि ये भी हमारे पास का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फोन नंबर जो है वो हमारे पास मस्ट है, हमें मस्ट चाहिए अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सपोज हम यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं। ईमेल जो होती है वो भी नेसेसिटी होती है किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। ईमेल तो आप लोगों को चाहिए होती है, ये भी हमारे पास जो है क्या है वो हमारे पास रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम नेक्स्ट हम कर देते हैं जेंडर। अगर हम यहाँ पे जेंडर करते हैं तो जेंडर करने के बाद हम क्या करेंगे, ना कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन तो हम इसे बना सकते, हम इसे एमसीक्यूज बना देंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस बना देंगे। यहाँ पे हमने डिफरेंट देख सकते हैं आप ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया, फीमेल कर दिया, मेल कर दिया, ठीक है, प्रेफर नॉट टू से कर दिया, ठीक है। ये जो है ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया। ये तो थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी जिसमें हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट इसके बाद आप कोई और कैटेगरी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको डबल लाइंस नजर आएंगी। इन लाइंस पे आप लोग क्लिक करेंगे। लाइंस को क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे न्यू सेक्शन जो है वो ऐड हो जाएगा। न्यू सेक्शन ऐड होने के बाद आप इसका जो भी टॉपिक नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सपोज हम इससे कर लेते हैं एजुकेशनल, तो ये हमारे पास एजुकेशनल आ गए। इसमें हम नेक्स्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐड करते हैं। ऐड क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे, क्वेश्चन जो था वो हमारा ऐड हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशनल CATIU एजुकेशनल क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट ये भी है, ये भी हमारे पास किस पे आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएगा। इसे हम शॉर्ट क्वेश्चन कर देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कर देंगे। उसके बाद हम न्यू क्वेश्चन जो है वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट, ये हमारे पास इंस्टीट्यूट आ गया। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप एजुकेशन एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन एक्सपीरियंस आ गया। ये भी हमारे पास क्या होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो था मतलब कि हम लोगों का फॉर्म जो है कैसे क्रिएट होना है। इसमें आप लोग और भी कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो होता है प्रीव्यू, वो हम चेक करते हैं कि वो कहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं। जो है फर्स्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास इसका प्रीव्यू नज़र आएगा। प्रीव्यू में हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और इसका ये वाले जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, मीन के यहाँ पे आपको जो पर्पल सेक्शन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इससे भी आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं इससे, ठीक है। ये देखिए इसके डिफरेंट कलर जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड जो है वो भी आप यहाँ पे डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आ जाता है। फॉन्ट स्टाइल जो भी आप यहाँ से लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं, ठीक है। हमें बेसिक चाहिए, चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। ये था हमारा मतलब ये सारी चीज़ें होंगी, थीम्स वगैरह। इसमें यह है कि इसके हेडर में अगर आप कोई फाइल जो है वो अपलोड करना चाहें स्टार्टिंग पे, तो वो कैसे आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम जो इमेजेस पे जाएंगे, इमेजेस के जाने के बाद यहाँ पे हमारे जो है वो शो होंगे अपनी फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे आप अपने अपलोड जो है ये अपने कंप्यूटर में से लेके वो भी अपलोड कर सकते हैं। फोटोज में से आप
गूगल से लेके जो है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इनमें से एक कर ली और इसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो ये जो हमारे पास पिक्चर है वो हमारी हेडर में शो हो जाएगी। मीन के स्टार्टिंग पे ये जो पिक्चर है हमें शो हो जाएगी। पिक्चर के शो होने के बाद पिक्चर अपलोडेड, हमारे यहाँ पे जो है पिक्चर वो है अपलोडेड हो गई है। ये देखिए पिक्चर जो है वो अपलोड हो गई। नेक्स्ट हमने चेक करना है कि प्रीव्यू, इसका जो प्रीव्यू है वह कैसे नज़र आता है, देखने वाले को जो है वो कैसे नज़र आता है। लेट्स सपोज अगर हम ये स्टूडेंट्स को सेंड करते हैं या फिर अपने क्लाइंट को सेंड करते हैं, तो जब वो उसे देखेगा तो वो ओपन करेगा तो उसे जो है क्या क्या नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आप लोग, ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास नेम आ गया। यहाँ पे हम अपना नेम लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है फादर नेम, वो लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है फ़ोन नंबर हम लोग लिख देंगे। ईमेल जो है, जेंडर जो है वो हम यहाँ पे कर देते। ये लेट्स सपोज यहाँ पे ईमेल जो है वो मैंने फिल नहीं किया। ठीक है, ईमेल अगर मैंने फिल नहीं किया, मैं यहाँ पे अगर इसे नेक्स्ट करती हूँ तो ये नेक्स्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ईमेल जो थी वो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड थी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ईमेल लिख लेते हैं। देखिएगा अब हमने ईमेल लिखी और अब हम अगर नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला जो था पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद जो था वो हमारा नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। एजुकेशन वाला यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया। इसे फिल करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन वाले में मैंने कोई भी चीज़ है वो रिक्वायर्ड नहीं रखी थी। ठीक है, ये तो था हमारा मतलब कि हमने फॉर्म जो फिल करना है वो। अब हमने फॉर्म फिल कर लिया, इसके बाद अगर हम वापस आते हैं तो हम चेक करते हैं रिस्पॉन्स में हमें शो होगा कि हमारा फॉर्म जो है वो कितने लोगों ने जो है फॉर्म फिल किया है, कौन कौन से क्वेश्चंस फिल किए हैं, मेल ने फिल किया है या फिर फीमेल से। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्स हमें 1 आया है, नेम यहाँ पे हमें शो हो रहा है, उसका फादर नेम हमें यहाँ पे शो हो रहा है, फ़ोन नंबर ईमेल हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जेंडर आ रहा है, तो जेंडर्स में भी हमें ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है फीमेल मेल, और फीमेल है तो वो ब्लू में हमें ये वाला शो हो रहा है। ठीक है, ये तो था हमारा रिस्पॉन्स वाला कि हम लोगों को रिस्पॉन्स किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे आ जाती है सेटिंग्स। हम अगर सेटिंग में जाते हैं तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमने अपने फॉर्म की जो सेटिंग है वो कैसे करनी है। कलेक्ट ईमेल्स, अगर हम ईमेल्स को देते हैं, लोग हमें उन्हें कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कलेक्ट ईमेल पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, की जस्ट 1 रिस्पॉन्स ही कर सकते हैं, इस पर भी हम क्लिक कर देंगे। एडिट फॉर सबमिशन, अगर हम एक दफ़ा सबमिट करवाते हैं तो उसे एडिट कर सकते हैं, नो। ठीक है, हम उसे रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। सी समरी चार्ट फॉर टेक्स्ट रिस्पॉन्स, जो मतलब उसका समरी रिस्पॉन्स होगा वो टेक्स्ट के रिस्पॉन्स में आएगा। ठीक है, ये हम लोग कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंटेशन में आ जाता है ये शो प्रोग्रेस बार हमें शो होना चाहिए। ठीक है, कंफर्मेशन मैसेज जो भी होगा, थैंक्स या फिर बेस्ट ऑफ लक, उस पर आप लोग लिख सकते हैं। ये आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है क्विज। अगर आप इसे क्विज बनाना चाहते हैं तो मेक दिस एज अ क्विज, हम इसे क्विज भी बना सकते हैं। ठीक है, इमीडिएटली इसमें आंसर क्वेश्चंस होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे, फिर इनके जो नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे हम नंबर्स भी मेंशन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो इतने मार्क्स का है। ये तो थी हमारी थोड़ी सी कुछ सेटिंग। अब नेक्स्ट होता है हम लोगों ने सेंड करना है। हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो आपने अपने क्लाइंट को लेट्स सपोज ये वाला फॉर्म जो बनाया है वो देना है, तो आप फायर कर देंगे, ईमेल देंगे। यहाँ पे टू पे उसकी ईमेल लिखेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सेंड करेंगे, इंक्लूड इन ईमेल फॉर्म। ठीक है, अगर आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जिससे फॉर्म सेंड कर रहे हैं उसे अगर कुछ आपकी जो भी चीज़ है वो पसंद नहीं आ रही तो वो उसे एडिट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप सेंड कर देंगे और यहाँ पे ऐड कोलैबोरेशन करके आप लोग यहाँ से इसे सेंड कर देंगे। ठीक है, ये तो था हमारा फॉर्म फिल।
यहाँ तक होप्स आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।